हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ का प्रश्नोत्तर मैच द फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास लेक्चर या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर डेश की ओर घूमती है। क पूरब से पश्चिम, ख पश्चिम से पूरब, ग उत्तर से दक्षिण, घ दक्षिण से उत्तर। उत्तर होगा पश्चिम से पूरब। दूसरा प्रश्न है, किस तिथि को विश्व भर में दिन रात की अवधि बराबर होती है। क 22 दिसंबर, ख 21 जून, ग 21 मार्च, घ 20 सितंबर। उत्तर होगा ग 21 मार्च। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा किसके कारण होता है। क पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण, ख अपने अक्ष पर घूर्णन करने, ग उपयुक्त क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा क सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को डेश कहा जाता है। क परिक्रमण, ख विश्व, ग घूर्णन, घ संक्रांति। उत्तर होगा क परिक्रमण। पांचवा प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें डेश पर सीधी पड़ती हैं। क विषुवत वृत्त, दूसरा कर्क रेखा, ग आर्कटिक वृत्त, घ मकर रेखा। उत्तर होगा ख कर्क रेखा। दूसरा में हम लोग का है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, संक्रांति का अर्थ है दिन और रात की असमान अवधि होना। गलत। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी 88 दिनों में एक घूर्णन पूर्ण करती है। गलत। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष लंब तल से 23 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। उत्तर होगा सही। चौथा प्रश्न है, 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति कहलाती है। उत्तर होगा सही। पांचवा प्रश्न है, दिन और रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है। उत्तर होगा सही। तीसरा में मिलान करना है सारी चीज़ों को। पहला है, एक वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। उत्तर होगा ग लीप वर्ष। दूसरा प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद धरातल पर हल्का प्रकाश बने रहने की अवधि। उत्तर होगा संध्या या गोधूली लेना। तीसरा प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। उत्तर होगा घ अक्ष। चौथा प्रश्न है, 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रात की अवधि होती है। उत्तर होगा क कक्षा। पांचवा प्रश्न है, दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमण पथ पर जिस पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्या कहलाती है। ख असमान। चौथा में संक्षिप्त में सारे प्रश्नों को उत्तर देना है हम लोगों को। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। उत्तर होगा पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन दो दिनों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तर होगा 21 जून और 22 दिसंबर, इन दो दिनों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा प्रश्न है, लीप वर्ष कितने वर्षों के पश्चात आता है। उत्तर होगा लीप वर्ष 4 वर्षों के पश्चात आता है। चौथा प्रश्न है, गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी क्यों होती हैं। उत्तर होगा दक्षिणायन में होने पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर हो जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक स्थान पर दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। पांचवा के जितना भी प्रश्न है सारे के उत्तर हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के बीच 3 अंतर बताइए। उत्तर होगा पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के बीच 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति परिक्रमण कहलाती है। दूसरा अंतर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तीसरा प्रश्न है,
तीसरा कारण है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर बारी बारी से दिन रात होते हैं। परिक्रमण के कारण दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती रहती है तथा ऋतु परिवर्तन होते हैं। दूसरा प्रश्न है ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने और पृथ्वी के अक्ष के किसी एक और झुके होने के कारण होता है। तीसरा प्रश्न है विश्व और संक्रांति के बीच कोई 3 अंतर बताइए। उत्तर होगा विश्व और संक्रांति के बीच 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है 21 मार्च व 27 सितंबर की स्थिति जब विश्व भर में दिन व रात की अवधि बराबर हो जाती है। वर्ष का सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का और दक्षिणी गोलार्ध में 22 जून का दिन होता है। दूसरा अंतर है विश्व के दौरान पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। संक्रांति पर दिन और रात की लंबाई में सबसे अधिक या कम होने का अंतर होता है। तीसरा अंतर है विश्व वर्ष में 2 बार होता है जिससे जो वसंत और शरद ऋतु में शुरुआत का प्रतीक है। संक्रांति भी वर्ष में 2 बार होती है जो ग्रीष्म और शीत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है वसंत विश्व और शरद विश्व की घटना कब होती है? उस समय पृथ्वी की सूर्य के संदर्भ में क्या स्थिति होती है? उत्तर होगा यह 21 मार्च के आसपास होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और यह 23 सितंबर के आसपास होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पृथ्वी की सूर्य के संदर्भ में निम्न स्थिति है। पहला कक्षीय झुकाव यानी पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण से पड़ती हैं। दूसरा परिभ्रमण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार मार्ग में लगाती है जिसका मतलब है कि साल भर सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। तीसरा है दूरी औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। चौथा है घूर्णन पृथ्वी अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। पांचवा ऋतुएं पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के कारण ही साल भर मौसम में बदलाव आता है। छठा प्रकाश की गति सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लेता है। पांचवा प्रश्न है संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि असमान क्यों होती है? उत्तर दिन और रात की लंबाई वर्ष भर में एक समान नहीं रहती। ऐसा पृथ्वी के अक्ष का एक और झुके होने के कारण होता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि सूर्य की स्थिति कभी उत्तरायण होती है तो कभी दक्षिणायन। उत्तरायण की स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिक अवधि के लिए और सीधा चमकता है जिससे वहाँ दिन की अवधि अधिक होती है अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। दक्षिणायन में होने पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर हो जाता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक स्थान पर दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर करवा दी हूँ। अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है छठा में शब्द पहली एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण। दूसरा प्रश्न है सूर्योदय का समय 6 बजे। तीसरा प्रश्न है सूर्योदय से पूर्व सूर्य प्रकाश का फैलना होगा अरुणोदय काल। चौथा प्रश्न है 366 दिन वाला वर्ष लीप वर्ष। पांचवा प्रश्न है वह समय जब संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि समान होती है? विश्व। छठा प्रश्न है वह ऋतु जब दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं? उत्तर होगा शीत ऋतु। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को पार्ट 3 का सारे प्रश्नोत्तर मैच इन द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ।
आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।